यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मानसून के पूर्वानुमान को लेकर भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणियां पिछले सालों में सटीक रहती आई हैं। स्टॉप। लेकिन इस बार तो मौसम विभाग को अपने ही मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को बार बार बदलना पड़ा है। स्टॉप। मौसम विभाग ने पहले 31 मई को व बाद में 3 जून को मानसून के आने की भविष्यवाणी की थी। स्टॉप। ये पूर्वानुमान भी सटीक नहीं बैठे। स्टॉप। दिल्ली में मानसून के आगमन को लेकर भविष्यवाणी सटीक नहीं होने पर तो मौसम विभाग को सफाई तक देनी पड़ी है। स्टॉप। विभाग ने इसे उसके गणितीय मॉडल्स की असामान्य विफलता बताया है। स्टॉप। हालांकि अब मौसम विभाग ने मंगलवार को ही बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत को कवर कर चुका है। स्टॉप। वैसे तो मौसम का मिजाज भांप लेना आसान नहीं होता, लेकिन अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर उठते सवालों की पड़ताल भी जरूरी है। स्टॉप। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के आगमन और विदा होने की तिथियों में हो रहे बदलाव की बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन को माना जाना चाहिए। स्टॉप। मानसून के पूर्वानुमान से जुड़े समुद्री तापमान के पुराने नियम भी अब उतने प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे। स्टॉप। यही वजह रही कि मानसून की दिशा व वर्षा के पैटर्न का सटीक अनुमान नहीं लग पाया। स्टॉप। यूँ तो मानसून के आगे बढ़ने में देरी के कई कारण होते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाना, करीब आधा दर्जन पश्चिमी विक्षोभों का उत्तर भारत से होकर गुजरना और मानसून द्रोणी का नियत स्थान पर स्थापित होना भी बड़ी वजह रहे, जिनके कारण पूर्वी मानसूनी हवाओं को उत्तरी भारत के मैदानी हिस्सों में पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। स्टॉप। यह सही है कि मौसम विभाग की ओर से दी जाने वाली आंधी, तूफान व अतिवृष्टि जैसी आपदा चेतावनियों के कारण ही राहत और बचाव कार्यों के लिए तत्परता बरती जाती है। स्टॉप। मौसम आधारित आकलन एक क्षेत्र अथवा प्रदेश विशेष के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी होता आया है। स्टॉप। देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र भी बने हुए हैं जहां मौसम वैज्ञानिक तैनात हैं। स्टॉप। लेकिन वर्षा की स्थिति को लेकर काश्तकारों को जानकारी या तो पहुंचती ही नहीं या काफ़ी देर से पहुंच पाती है। स्टॉप। मौसम पूर्वानुमानों को लेकर राज्य सरकारों और जिला व खंड स्तर के प्रशासनिक अमले तक को भी सटीक जानकारी समय पर पहुँचे, इसका बंदोबस्त नहीं हो पाया है। स्टॉप। मौसम आधारित एडवाइजरी संबंधित तक पहुंचाने का लचर तंत्र बड़ी समस्या है। स्टॉप। यही वजह है कि आपदा के वक्त परेशानियों का अंबार लग जाता है। स्टॉप। मौसम विभाग को भी पूर्वानुमान के नए पैटर्न विकसित करने होंगे। पैरा। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर एक विशेष सम्मेलन करने जा रहा है ताकि युद्ध से ध्वस्त देश में एक और गृह युद्ध फैलने से रोकने का उपाय खोजा जा सके। स्टॉप। पाकिस्तान के आधिकारिक शब्दों पर भरोसा करें तो यह सम्मेलन अफगान नेतृत्व के सभी पक्षों और अन्य सभी को, जिनका मुख्य रूप से तालिबान, अफगान सरकार और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सामंजस्य है, अफगानिस्तान में राजनीतिक समझौते के लिए एक मंच प्रदान करेगा। स्टॉप। अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात के बाद सार्वजनिक किया था। स्टॉप।
14 जुलाई की शाम टेलीफोन पर बातचीत में इमरान खान ने करजई को भरोसा दिया कि उनका देश अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। स्टॉप। अफगानिस्तान तालिबान की बेतहाशा तरक्की की पृष्ठभूमि भी है, जहां एक के बाद एक क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण होता जा रहा है। स्टॉप। यह साबित हो चुका है कि सरकारी बल तालिबान के हमलों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। स्टॉप। अफगान सेना के जवान सीमा पार कर पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग रहे हैं। स्टॉप। ये पीछे हटना नहीं है, यह तो अपने देश और अपने लोगों को छोड़ देना है, जिनके प्रति वे अपनी अंतिम सांस तक कर्तव्यबद्ध थे। पैरा। इस प्रस्तावित सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान के जहन में 2 और मुद्दे हो सकते हैं। स्टॉप। हालांकि इसका कार्यक्रम अभी तक सामने नहीं आया है। स्टॉप। पहला, या तो पाकिस्तान तालिबान की आक्रामकता से हैरान है या वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तटस्थ खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जमीन तैयार कर रहा है। स्टॉप। दूसरा, उसे डर है कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदम से उसे और नुकसान होगा। स्टॉप। ऐसी आशंका के मद्देनज़र वह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाह रहा है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस अराजकता के चलते निकट भविष्य में सामने आने वाले नतीजों से आगाह कर रहा है, जिससे अफगानिस्तान जूझ रहा है। स्टॉप। यह बात भरोसा करने लायक नहीं है कि अफगानिस्तान में घटित घटनाओं के बारे में पाकिस्तान कुछ नहीं जानता था। स्टॉप। पाकिस्तान हमेशा से ही अफगानिस्तान को अपने बैकयार्ड के रूप में देखता रहा है, ताकि रणनीतिक उद्देश्यों के लिए वह उसके ठिकानों का इस्तेमाल कर सके। स्टॉप। यह भारत को लेकर पाकिस्तान के काल्पनिक डर का ही परिणाम था और भारत के लिए समस्याएं पैदा करना। पैरा। कश्मीर पर उसका मंसूबा 1947 से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखने लगा था। स्टॉप। दिसंबर 1971 में उसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बन गया। स्टॉप। सारे हालात खुद पाकिस्तान के ही पैदा किए हुए थे। स्टॉप। अफगानिस्तान में सम्मेलन आयोजित करने की योजना पर पाकिस्तान के साथ कोई बहस नहीं हो सकती। स्टॉप। पाकिस्तान युद्धग्रस्त देश का निकटतम पड़ोसी है। स्टॉप। वास्तव में वहाँ गृह युद्ध आसन है, क्योंकि वहाँ हालात ऐसे बन रहे हैं। स्टॉप। यह भयावह अनुमान है कि कुछ ही हफ्तों या महीनों में वहाँ बंदूकें गरजेंगी। स्टॉप। अब जब अफगानिस्तान में हालात चरम पर हैं, तो पाकिस्तान दुनिया को यह जताना चाहता है कि वह पश्चिम के अपने पड़ोसी देश में शांति और वास्तविक राजनीतिक समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। स्टॉप। अब देखा जाना है कि वह विश्व और विशेष रूप से अफगान नेतृत्व को अपनी ईमानदारी के प्रति कैसे आश्वस्त करता है और किस तरह विश्व समुदाय के सामने अपने इरादे जाहिर करता है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।